हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम सीटेट 2021 के लिए जो है आपके लिए मैराथन वीडियो लेकर आए हैं। इस मैराथन वीडियो में जो है हम आपको हिंदी पेडागोजी जो है कंप्लीट कराएंगे और इसके अलावा जो है आपके अदर सब्जेक्ट में भी जो पेडागोजी पूछी जाती है उसको भी मैंने इसमें सबमिट किया है। मीन्स आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है 40 से 45 मार्क्स जो है इसी वीडियो से जो है आप ले आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को जो है ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने वही चीजें सबमिट की हैं जो आपकी सीटेट पे जो है पूछी जाती हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट है भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन का मीन्स क्या होता है कि जब भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाषा अर्जन। मतलब जब हम अपने आसपास, घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, ठीक है, भाषा को क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, भाषा अर्जन। ठीक है, अब भाषा अर्जन में जो है आप का क्या क्या पूछा जाता है तो वो हमने पॉइंट वाइज में लिखा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाषा अर्जन में भाषा सहज और स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से अर्जित की जाती है। मतलब भाषा अर्जन में क्या होता है, जो भाषा होती है उसको जो है बच्चा जो है सहज और स्वाभाविक रूप से क्या करता है, परिवेश मतलब अपने प्राकृतिक वातावरण में क्या करता है, ग्रहण करता है, अपने परिवार से, माता पिता से, रिश्तेदार से। इसलिए जो भाषा अर्जन होता है वो आपका क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कि भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए, जब बच्चा प्राकृतिक रूप से जो है अपने आसपास में क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, तो जो भाषा अर्जन में जो अर्थ हैं, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो स्वतः जो है समाज से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, भाषा को ग्रहण करता है, मीन्स चीजों को सुनता है और क्या करता है, बोलता है। ठीक है, तो इसलिए भाषा अर्जन में जो है वो आपका मुख्यतः जो है सुनना बोलना कौशल क्या है, शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखिए, यह भाषा अर्जन में क्या होता है, बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है, वहां पे कोई भी रूल जो है उसको सिखाए नहीं जाते हैं। मतलब वो जो होता है रूल को क्या करता है, स्वाभाविक रूप से ही क्या कर लेता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, भाषा अर्जन आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, भाषा अधिगम। क्या आता है, भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या होता है, तो भाषा अधिगम जो है वो प्रयास पूर्ण होता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम का मीन्स क्या होता है कि जब हमें संसाधनों की जरूरत होती है, ठीक है, मतलब भाषा अधिगम में क्या होता है, संसाधनों की जरूरत होती है। जैसे आपके टीचर हैं या आपकी बुक्स हैं, ठीक है, या आपके रूल्स हैं, ये सब आपके क्या आते हैं, भाषा अधिगम में आते हैं। मतलब एक क्लास की भी क्या होती है, जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भाषा अधिगम होता है वो क्या होता है, प्रयास पूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि टीचर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, रूल को भी सिखाता है, जैसे आपको शब्दावली भी सिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो है अर्थ को भी क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो क्या है कि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो भाषा अधिगम में क्या होता है कि जब आपको एक प्रॉपर क्लास मिलती है तो वहां पे क्या होता है कि अनेक बार जो है वो आपके क्या आते हैं, चारों कौशल जो होते हैं आपके, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये आपको क्या होते हैं, सीखने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका जो आपका आता है वो आपका आता है बहुभाषिकता। क्या आता है, बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या होता है, तो देखिए, बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कक्षा जहां पे एक से अधिक, ठीक है, भाषाओं को क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। ठीक है, वो आपको क्या कहलाती है, आपकी बहुभाषिकता कहलाती है। मतलब बहुत सी भाषाओं, ठीक है, की कक्षा को आप क्या बोलते हैं, बहुभाषिकता बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा क्या जाता है कि देखिए, बहुभाषिकता एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। मतलब बहुभाषिकता क्या होता है कि बहुभाषिकता का मीन्स क्या होता है, जहां पे एक से अधिक भाषाओं को क्या किया जाता है कि सम्मान दिया जाता है। मतलब बच्चों की जो मातृभाषा होती है उसको भी सम्मान दिया जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है, मानक भाषा से भी क्या किया जाता है, परिचय कराना चाहिए। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, बहुभाषिकता कहलाती है।
नेक्स्ट आपका क्या आता है कि बहुभाषिकता जो है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी बहुभाषिकता क्या है। तो एक आपका क्या है, रिसोर्स है, मतलब जहां पे एक से अधिक, मतलब बच्चा जो है अगर किसी चीज को पढ़ा रहे हैं वहां पे उसको एक भाषा से नहीं समझ पा रहा, तो उसको क्या करते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुभाषिकता जो है वो भाषा सीखने में क्या है, एक संसाधन है। नेक्स्ट आपका आता है कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। जब एक से अधिक भाषाओं को क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो बच्चा जो है वो क्या होगा, एक भाषा से चीज को नहीं समझ पाएगा तो उससे दूसरी भाषा में उसको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो भी क्या होता है, बढ़ावा देती है बहुभाषिकता। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि बच्चों के अधिगम में भी वृद्धि करती है। जो बहुभाषिकता है ये आपके क्या होता है, बच्चों के जो लर्निंग है, ठीक है, उसको भी क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अधिगम अक्षमता। ठीक है, जो आपके कम से कम एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता में क्या आता है कि देखिए आपकी अधिगम अक्षमता जो है वो कौन सी है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, अलेक्सिया, अफेजिया और अप्रेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, ये आपकी क्या है, अधिगम अक्षमता है। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे फर्स्ट क्या आता है अधिगम अक्षमता में आपका डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया का जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, पढ़ने से। जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया बोलते हैं। मतलब पढ़ने से संबंधित अक्षमता आपकी क्या कहलाती है, डिस्लेक्सिया कहलाती है। और डिस्ग्राफिया जो होती है वो आपकी क्या होती है, लिखने से संबंधित जो आपकी अक्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का मतलब आपका क्या होता है कि भ्रम से। ठीक है, जब बच्चे को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। ठीक, तो भ्रम से संबंधित क्षमता आपकी क्या कहलाती है, आपकी डिस्मोर्फिया कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अलेक्सिया। अलेक्सिया का मीन्स होता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने से संबंधित जो आपकी अक्षमता होती है उसको हम बोलते हैं अलेक्सिया। ठीक है, मतलब मस्तिष्क में जब हमारी किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उससे पढ़ने से संबंधित जो आपकी क्षमता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, अलेक्सिया कहलाती है। ठीक है। अफेजिया का मतलब क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित जो आपकी अक्षमता होती है वो आपकी अफेजिया होती है। मतलब बच्चा जो है वो विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं। ठीक है। अप्रेक्सिया का मतलब होता है आपका सूक्ष्म गतिज कौशल से जो संबंधित आपकी क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पे अप्रेक्सिया जो है सूक्ष्म गतिज कौशल, ठीक है, जैसे आपके क्या होता है, लिखने हैं, चलने हैं, बोलने हैं, टहलने, ठीक है, में निपुण नहीं हो पाता है, तो उस प्रकार की क्षमता को क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है कि गंभीर तनाव से संबंधित अक्षमता, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आपका डिस्कैल्कुलिया। कि डिस्कैल्कुलिया का संबंध जो है वो आपका क्या होता है, गणित से संबंधित क्या होती है क्षमता, आपकी डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई अधिगम अक्षमता। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कुछ आपके जो है मनोवैज्ञानिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका सबसे फर्स्ट है आपका वाइगोत्स्की। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, तो देखिए कहीं भी आपका वाइगोत्स्की आ जाए, ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने जो आपका सिद्धांत दिया है वो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो आपका क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने क्या किया है, दिया है। ठीक है, तो अगर आपका सबसे फर्स्ट होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका दिया है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पूछा जाता है वो आपका क्या है कि यहां से जो है कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो आपकी यहां पे हमने मेंशन की हैं, जो आपके एग्जाम में आई हैं। तो देखिए क्या है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा जो है वो आपकी क्या है, एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि अंतःवाक्य संकल्पना का जो संबंध है, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःवाक्य संकल्पना का संबंध किससे है, तो वो भी किससे, आपका वाइगोत्स्की। अंतःवाक्य का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अपने ही निर्देशन के लिए क्या करता है कि भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है अंतःवाक्य। ठीक है, अंतःवाक्य की संकल्पना का संबंध जो है वो आपका क्या है, वाइगोत्स्की से है। नेक्स्ट आपका है कि भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं वो भाषा के सामाजिक अथवा सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया।
ठीक है। मतलब सोशल इंटरेक्शन जो है बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जहां से बच्चा भाषा को क्या करेगा, अर्जित करेगा, ठीक है। ये आपका वाइगोस्की ने बताया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल, क्योंकि वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो इसका मतलब जो है वो वाइगोस्की ने क्या बताया कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सबसे अधिक जो बल दिया है वो आपका वाइगोस्की ने दिया है। कहीं भी आपका अगर वर्ड जो है समाज आ जाए तो उसको सीधा आप जो है आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि वाइगोस्की, मतलब इन्होंने जो सारी बात कही वो समाज के रिस्पेक्ट में कही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया है। मतलब वाइगोस्की ने क्या बताया है कि जो आपकी कक्षा होती है वहां पे परस्पर जो अंतःक्रिया होती है, ठीक है, वह उस पर क्या किया है, इन्होंने ज्यादा बल दिया है। मतलब विचारों की परस्पर अंतःक्रिया जो है जब कक्षा में होती है तो उस पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है। यह आपका वाइगोस्की हो गए। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका क्या आता है, पियाजे, ठीक है, आपका पियाजे आता है, ठीक है। तो पियाजे ने क्या बताया, पियाजे ने बताया कि भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अगर आपका कहीं भी आपका एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, इसका संबंध किससे है, तो आपका पियाजे से है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपका बच्चा जो है भाषा अहम केंद्रिता से सीखता है, ठीक है, ये भी पियाजे ने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चोम्स्की। चोम्स्की ने क्या बताया कि भाषा अर्जित क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ठीक है। मतलब चोम्स्की ने बताया कि बच्चे जो हैं वो भाषा किसके माध्यम से सीखते हैं, तो भाषा अर्जित क्षमता के कारण बच्चे जो हैं वो भाषा सीखते हैं। इनका कहने का मतलब जो था कि बच्चे जो हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ क्या होते हैं, पैदा होते हैं। इन्होंने व्यवहारिक व्याकरण का विकास किया है, ठीक है। मतलब इन्होंने एक वर्ड दिया था लैड, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, उसका संबंध भी आपका क्या है, चोम्स्की से है, ठीक है। तो अगर आपका एलएडी भी आपका आ जाए तो वो भी संबंध जो है इनका चोम्स्की से ही है। मतलब इन्होंने बाद में उसको यूनिवर्सल ग्रामर कह दिया था, मतलब व्यवहारिक व्याकरण भी कह दिया था लैड को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चोम्स्की ने जो है वो बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है, ये चोम्स्की ने बताया था कि मतलब बच्चे जो है वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। ये सब किसका है, तो ये सब आपका चोम्स्की का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आपकी भाषा से संबंधित, तो देखिए भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है। भाषा जो है वो आपकी क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, ठीक है। मतलब भाषा पर जो है सबका अधिकार है, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है कि जो भाषा है वो नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था का मतलब क्या होता है आपका LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। मतलब सुनना, ठीक है, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये जो भी आपके कौशल हैं, ठीक है, इसके लिए आपका बताया गया कि भाषा जो है एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक है। भाषा का प्रयोग जो है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। देखिए कहीं भी आप जाएं, ठीक है, कहीं भी आप जाएं तो देखिए जो भाषा का प्रयोग होता है वो आपका हर जगह होता है, मतलब विभिन्न स्थितियों में होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखिए जो आपका बहुभाषिकता हमने बताया था कि जहाँ पे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है, सम्मान मिलता है, तो इससे संज्ञानात्मक विकास का विकास जो है ज्यादा होता है, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि देखिए जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहां पे आपके क्या होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं, दादा दादी, पापा मम्मी, ठीक है, चाचा चाची। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चा जो है सबसे जो है वो अनुकरण के माध्यम से क्या करेगा, चीजों को सीखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि संयुक्त परिवार में जो है बच्चे का भाषा विकास जो है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया है कि अगर आप किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भाषा का जो है वो आपको अधिकाधिक क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, तब उस पर आप अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास। एक आपका कहानी से संबंधित
जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है भाषा की कक्षा में, तो उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों में जो है कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि देखिए बच्चे जो है वो भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चे जो हैं वो भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वहां भी जो है बच्चे क्या होते हैं, भाषा को साथ साथ सीखते हैं। जैसे आपकी गणित की कक्षा है तो वहां भी आपका भाषा का प्रयोग होता है, मतलब कोई भी कक्षा जो है वो आपकी भाषा की कक्षा होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट आप कहता है कि खेल भाषा को क्या होता है, विस्तार देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है खेल खेल में अपने दोस्तों से क्या करता है, चीजों को सीखता है। तो इसका मतलब क्या है कि खेल जो है भाषा को क्या करते हैं, विस्तार देते हैं। नेक्स्ट आपका है आता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य संबंधित पाठ होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपका है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें साहित्य से संबंधित भी जो है पाठ होने चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ भी जितने भी पॉइंट है ये आपके एग्जाम में सभी पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भाषा शिक्षक का संप्रेषणात्मक उपागम जो है वो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, मतलब जो आपका संप्रेषण परक उपागम होता है वो आपका क्या होता है कि किसी भी स्थिति में भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या होता है, बल देता है। मतलब संप्रेषण का मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो मतलब भाषा प्रयोग की कुशलता पर ये बल देता है। नेक्स्ट आपका आता है कि अर्थ ग्रहण कौशल के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी है। अगर आप जो है अर्थ ग्रहण का कौशल का विकास करना है तो उसके लिए जो है मौन वाचन जो होता है वो आपका क्या होता है, अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। देखिए जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो जो भी चीजें आप सीखता है वो अपने समाज और परिवार से सीखता है। तो इसका मतलब जो अपनी बोलचाल की भाषा का जो अनुभव करता है वो समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, जो आपका आज़ादी है ये आपका पॉजिटिव टाइप वर्ड है कि बच्चे को जो है सुनने और बोलने की क्या हो, पूरी आज़ादी मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो भाषा प्रयोग की दक्षता है उसका विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार्य का उद्देश्य सीखने को विस्तार देना है। जो आपकी कक्षा में होता है बच्चे को जब आप कुछ पढ़ाते हैं उसके बाद गृहकार्य देते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है क्या होगा कि जो सीखेगा उसका क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, क्योंकि खुद जो है कुछ करके जब ग्रहण करेगा तो उससे क्या होगा कि सीखने का क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जो आप भाषा सीखते हैं या सिखाते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि आप जो है विभिन्न संदर्भों या विभिन्न स्थितियों में क्या करें, भाषा का प्रभावी जो है प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका क्या है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, तो सबसे फर्स्ट उद्देश्य है कि विभिन्न संदर्भों स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चा जो है वो विभिन्न स्थितियों और विभिन्न संदर्भों में क्या करे, भाषा का प्रभावी प्रयोग करे। नेक्स्ट आपका सेकंड है कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ जो है अपनी बात जो है दूसरों के समक्ष रख सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना है। ये भी आपका जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। ठीक है, मतलब जो आपका दैनिक जीवन है वहां पे बच्चे जो हैं वो हिंदी को समझ सके, बोल सके, उसकी भी क्षमता का विकास करना है। ये आपका प्राथमिक शिक्षण का उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षण का। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका बोलने की क्षमता के अनुरूप जो है लिखने की क्षमता का भी विकास करना है। ये भी आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका सिक्स क्या है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। जो बच्चा है वो अपनी बात को क्या करें, दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त कर सके, उसकी भी कुशलता का विकास आपको करना है।
देखिए सेवेंथ क्या है कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विभिन्न विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। मतलब बच्चे को जो है आप क्या करें, विविध संदर्भों में अनुभव करने, ठीक है, विभिन्न स्थितियों में जो बच्चा है वो अनुभव करे, ठीक है, और विविध अनुभवों से जो है स्वयं को जोड़ सके, इसके भी आप जो है अवसर प्रदान करेंगे प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, ठीक है, यह भी आपका प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। 9th देखिए क्या है, बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, यह भी आपका जो है प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है, ठीक है। 10 आपका क्या है कि भाषा की अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, ठीक है, जो भाषा होती है उसको जो है अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का क्या करना है, माध्यम बनाना है, यह भी आपका प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। 11 क्या है कि भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये भी आपका प्राथमिक स्तर पर आप क्या करेंगे कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी प्रयोग जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा जो है भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग करें, ठीक है। 12 क्या है कि बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ठीक है, जो बच्चों की घर की भाषा होती है और जो स्कूल की भाषा होती है उनमें क्या करना है, संबंध बनाते हुए उसको क्या करना है, विस्तार देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 13 पॉइंट है वो आपका क्या है कि बच्चों की मौलिकता और रचनात्मकता को पोषित करना, यह भी आपका जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का उद्देश्य होता है, मतलब बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे, ठीक है, यह भी आपका उद्देश्य है। 14 क्या है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम हो वो आपका मातृभाषा होना चाहिए। 15 क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ठीक है, जो आपके विभिन्न क्षेत्र होते हैं, स्थित होती है, मतलब संदर्भ में आपको क्या करेंगे कि हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करेंगे बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है कि भाषा शिक्षा के उद्देश्य, एक आपका प्राथमिक स्तर और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर से आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका, तो फर्स्ट है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, यह भी आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि आप निजी अनुभव के आधार पर क्या करेंगे कि भाषा का जो है सृजनशील इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास, जो भाषा की बारीकी होती है, सौंदर्यबोध होता है, उसको आप सही रूप से समझने की क्षमता का विकास जो है बच्चों में करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। थर्ड आपका है कि हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, ठीक है, यह भी आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि आप जो है व्याकरणिक व्यवस्था को क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है कि स्वाध्यायशीलता का, बच्चों में जो है स्वाध्यायशीलता का विकास करेंगे, ठीक है। फिफ्थ भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, यह भी आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। 6 देखिए चिंतनशीलता का विकास, बच्चों में चिंतनशीलता का विकास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7th क्या है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, जो आपकी LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, उसकी नियमबद्ध प्रकृति को आप क्या करेंगे, पहचानना, ठीक है, ये भी आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। 8 क्या है कि साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरण सिखाना, ये भी आपका क्या है, व्याकरण जो है आप उच्च प्राथमिक स्तर पर ही क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उसका परिचय देते हैं, ठीक है, ये भी आपका क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका देखिए एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, यह आपका CDP में भी आपका आता है और आपका हिंदी में भी पूछा जाता है, लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तो देखिए भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, तो देखिए उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए क्या है कि त्रुटियां अस्थायी होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, मतलब त्रुटियां जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो समय के साथ क्या होती हैं, दूर होने लगती हैं। मतलब जो बच्चा शुरुआत में त्रुटियां करता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वो क्या होती हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाती हैं, दूर होने लगती हैं। त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर बच्चा त्रुटि करता है, ठीक है, तो शिक्षक को यह समझ आती है कि बच्चे के मस्तिष्क में जो है क्या चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए त्रुटियां जो है आपकी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब ये भी आपका है महत्वपूर्ण कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में जो भाषा शिक्षक के लिए जो क्या पॉइंट हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। एक भाषा शिक्षक का
कार्य है कि बच्चों को जो है भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे, मतलब आप अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, कि बच्चा जो है अधिक से अधिक भाषा का क्या करे, प्रयोग करें, ठीक है। सेकेंड क्या है कि बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उत्सुकता जगाएंगे, कि बच्चा जो है अपने अनुभव बताए, अपने विचार जो है बताएं, तो उसके लिए उसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, उत्सुकता जगाएंगे, ठीक है। थर्ड जो है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ठीक है, बच्चों में करेंगे, ये भी आपका भाषा शिक्षक का कार्य है। भाषा कौशलों का ज्ञान, ये भी जो है एक शिक्षक देगा, ठीक है, जो आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग होते हैं उनका भी ज्ञान जो है शिक्षक देगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी, जो आपके व्याकरणिक नियम हैं उनकी भी जानकारी जो है वो आपका भाषा शिक्षक ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 है कि हिंदी साहित्य का ज्ञान देना, ये भी आपका भाषा शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, कि जो शिक्षक है वो आपका हिंदी साहित्य का ज्ञान देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि शुद्ध उच्चारण कराना, ठीक है, बच्चों से जो है शुद्ध उच्चारण कराना, ये भी आपका जो है भाषा शिक्षक का कार्य है, ठीक है। 8 आपका क्या है कि समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना, ठीक है, जो आपकी समावेशी कक्षा होती है, मतलब जहाँ पे आप जो है अलग अलग टाइप के बच्चों को जो है एक समान शिक्षा देते हैं एक ही क्लास में, वो आपका समावेशी कक्षा कहलाती है, ठीक है। वहां पे आप दृश्य सब सामग्री का उपयोग करेंगे विभिन्न प्रकार की, ठीक है। दृश्य का मतलब होता है आपका जो है दृश्य सब सामग्री, ठीक है। दृश्य का मतलब आपका क्या होता है, दिखने वाली, सब का मतलब सुनने वाली, ठीक है, वो आपकी सामग्री क्या कहलाती है, आपकी दृश्य सब सामग्री कहलाती है। जैसे दृश्य सामग्री में आपका जो है चित्र आता है, चार्ट आता है, ठीक है, श्यामपट्ट आता है, ठीक है, ये आपका दृश्य सामग्री होती है। सब सामग्री में जैसे आपका रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, फोन है, पर रिकॉर्डिंग जो होती है, ठीक है, वो आपकी सब होती हैं। और दृश्य सब सामग्री में जैसे आपका टेलीविजन है, फिल्में हैं, ये आपकी दृश्य सब सामग्री में आपकी आती हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि, ठीक है। तो देखिए आपका एक अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और आपका भाषा प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अनुकरण विधि जिसमें बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से चीजों को सीखता है, वो आपकी अनुकरण विधि कहलाती है, ठीक है। आगमन निगमन विधि का मतलब क्या होता है, आगमन का मतलब आपका होता है जब आप उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, मतलब पहले बच्चों को आप उदाहरण दे रहे हैं, फिर आप नियम को स्पष्ट कर रहे हैं, तो आपका आगमन विधि कहलाती है। निगमन का मतलब क्या होता है, नी से आपका नियम, ठीक है, जब बच्चे को आप पहले जो है नियम, ठीक है, बता दें, उसके बाद क्या करें, उदाहरण दें, ठीक है, तो वो आपका जो कहलाता है वो आपका निगमन विधि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भाषा प्रयोगशाला विधि, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला विधि का मतलब आपका होता है कि जो भी चीजें आप कक्षा में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसका जो है आप अभ्यास कराएंगे भाषा प्रयोगशाला में, ठीक है, मतलब बच्चों की जो त्रुटियों की अशुद्धियां हैं, ठीक है, उसको भी आप दूर करेंगे, ठीक है, सही उच्चारण कराएंगे, ठीक है, वो आपकी कौन सी विधि कहलाती है, भाषा प्रयोगशाला विधि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, ठीक है, यहां से भी आपका पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित। तो देखिए भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो आपकी क्या है, साधन है, मतलब एक क्या है, रिसोर्स है, ठीक है, जिससे जो है शिक्षक जो है क्या करता है कि पाठ को क्या करता है कि एक लेसन प्लान के अकॉर्डिंग क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कि क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं, जिससे बच्चों को जो है अनुभव मिले, ठीक है, अपने परिवेश से क्या मिले, अनुभव मिले, ठीक है, ये भी आपका पाठ्य पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट आपका आता है भाषा कौशल, ठीक है। तो भाषा कौशल में देखिए आपके भाषा कौशल में 4 कौशल आते हैं, ठीक है, आपका सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए जो आपके सुनना, ठीक है, पढ़ना है, ये आपके क्या है, आपके ग्रहणात्मक कौशल है। सुनना पढ़ना जो है वो आपके क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है, मतलब बच्चा सुनेगा, ठीक है, या चीजों को पढ़ेगा तो उससे क्या करता है, चीजों को ग्रहण करता है। और बच्चा जब किसी चीज को बोलता है या लिखता है तो वहां पे क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, इसलिए इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलते हैं। मतलब बोलना लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल और सुनना पढ़ना जो है आपकी ग्रहणात्मक, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, तो आपके बोलना लिखना है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि भाषा कौशलों में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए, ये भी आपका पूछा गया है कि जो भाषा कौशल है उसमें सबसे पहले आपका श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि सभी कौशल जो है वो एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है कि जितने भी कौशल होते हैं वो आपके एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जितने भी आपके कौशल हैं ये आपके क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ये आपका
पूछा गया सीटेट में कि बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो है, ठीक है, सिचुएशन में क्या कर सके, अपनी बात को कह सके, मतलब संदर्भ और स्थिति में जो है अपनी बात को प्रस्तुत कर सके, कह सके। ये आपका बोलना कौशल में क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि पढ़ना कौशल में सबसे जरूरी अर्थ ग्रहण करना। जो आपका पढ़ना कौशल है वो उसमें सबसे जरूरी क्या होता है कि बच्चा जो है अर्थ ग्रहण करे साथ साथ। ठीक है, ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्या है कि भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या आता है कि मौखिक कौशल का विकास। ठीक है, यहां से भी आपका सीटेट में पूछा गया है कि मौखिक कौशल के विकास में क्या होता है, किसी विषय पर चर्चा जब आप करेंगे तो इससे मौखिक कौशल का विकास होगा। ठीक है, या बच्चों की बात को धैर्य से सुनेंगे तो बच्चों में मौखिक कौशल का विकास होगा, या अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे बच्चों को तो उससे भी क्या होगा, मौखिक कौशल का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, जो कि आपकी हर सब्जेक्ट में आता है। तो देखिए आकलन और मूल्यांकन, ठीक है, ये आपका क्या है, तो देखिए यहां से जितने भी पॉइंट पूछे गए वो हमने सब आपके इसमें प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका आकलन होता है और जो आपका मूल्यांकन है, तो ये सबसे पहले आप ये जानें कि जो आकलन और मूल्यांकन होता है ये पठन पाठन प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। क्या है ये, आपका पठन पाठन प्रक्रिया का जो है वो आपका अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए जो आपका आकलन और मूल्यांकन होता है इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जो बच्चों की क्षमता है, अनुभूति है, अधिगम है, उसका क्या करना है, मापन करना है। ठीक है, अब एक चीज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो आपका आकलन होता है, ठीक है, वो आकलन के बाद क्या होता है कि आपका मूल्यांकन किया जाता है। पहले आपका आकलन फिर आपका क्या होता है, मूल्यांकन। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो आकलन है, ठीक है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और जो मूल्यांकन है वो आपकी क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए पूछा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। हमने क्या बताया कि जो आपके आकलन हो या मूल्यांकन हो वो आपके पठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है जो सीखने सिखाने के दौरान चलता है, जिससे बच्चों की क्षमता, अनुभूति, ठीक है, अधिगम का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से होता है। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है कि जो आपका भाषिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है वो आपका लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से क्या करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि बच्चों की भाषा क्या है, आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये आपका क्या होता है कि भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि पहले आप जो है प्रश्न पूछें फिर आप पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आप क्या करेंगे कि उनकी क्षमता जो है और सीमाओं का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी आपका जो है आकलन और मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये भी आपका हर उसमें पूछा जाता है। तो देखिए ये भी आज क्लियर कर लीजिए कि क्या है। तो देखिए सतत का मतलब होता है कि जो आपका लगातार चल रहा हो। ठीक है, मतलब शिक्षण के साथ साथ चल रहा हो। ठीक है, मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चल रहा हो। ठीक है, ये मतलब सतत का मतलब जो हर समय। ठीक है, और व्यापक का मतलब होता है कि आप जो है शैक्षिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष दोनों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, या आकलन कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है कि सतत और व्यापक। सतत का मतलब निरंतर चलने वाली, व्यापक का मतलब जब आप शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्ष का आकलन करते हैं वो आपका कहलाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। मतलब जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम उपयुक्त शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ये आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना है। जो बच्चे के द्वारा जो भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या करना है, जानना है, समझना है। ये भी आपका क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये भी आपका मूल्यांकन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मूल्यांकन में कि जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो ये है कि
हम जानेंगे कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, और बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को हम समझेंगे। उसके तौर पे हम क्या करेंगे कि उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाएंगे, जिससे शिक्षण कार्य जो है वो प्रभावी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। यहां से भी आपका पूछा गया है, ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया। प्रत्यक्ष विधि क्या है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है कि जिसमें जब हम दूसरी भाषा को बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें जो है मातृभाषा को सम्मिलित ना करें, ठीक है, मतलब मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, ठीक है, दूसरी भाषा मतलब हम सीधा दूसरी भाषा पर जोर दें, उसमें मातृभाषा को मध्यस्थ ना बनाए, वो आपकी विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है, देखिए निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि जो बच्चों की कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, समस्या होती हैं, कठिनाई होती हैं, उनका पता लगाना, उनका निदान करना, ठीक है, वो आपका कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। और अब निदानात्मक के बाद आपका आता है उपचारात्मक, ठीक है। तो उपचारात्मक क्या होता है, निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि अब जो है बच्चों की त्रुटियां जान गए, कमियां जान गए, समस्या जान गए, कठिनाई जान गए, उनका पता लगा लिए। अब क्या करेंगे कि जो बच्चों की कमियां हैं, त्रुटियां हैं, ठीक है, उनको पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, वो आपका क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षा कहलाता है। मतलब बच्चों की कमियां, त्रुटियां, समस्याओं, कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक, और उनका समाधान करना, वो आपका उपचारात्मक शिक्षा कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि समावेशी कक्षा, ठीक है, जो आपकी समावेशी कक्षा में समावेशी शिक्षा होती है वो भी आप जानें, ठीक है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना, यह आपका कहलाता है समावेशी शिक्षा। जब आप जो है सभी प्रकार के बच्चों को, ठीक है, चाहे वो आपका सामान्य बच्चा हो, ठीक है, या आपका जो है विकलांग बच्चा हो, ठीक है, सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेंगे, एक समान शिक्षा दे रहे हैं एक साथ एक ही कक्षा में, वो आपकी कहलाती है समावेशी शिक्षा। अब देखिए समावेशी कक्षा में जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, तो देखिए क्या है कि बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना, ठीक है, जो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताएं हैं उनकी पहचान, जो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं उनकी क्षमताओं को पता लगाना, ये भी आपका क्या होता है, शिक्षक का कार्य होता है समावेशी कक्षा में। नेक्स्ट आप कहते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है, मतलब देखिए जब अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे कि विभिन्न टाइप के जो है अधिगम शैलियों को क्या करना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री को आपको क्या करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आता है, तो नेक्स्ट आपका है कि विभिन्न अवस्था वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ठीक है, जो आपके जब समावेशी कक्षा में विभिन्न टाइप्स के बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए आप संसाधनों की खोज करेंगे, ठीक है, यह भी आपका क्या होता है कि शिक्षक का कार्य होता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया टैग वर्ड, ठीक है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए टैग वर्ड में क्या बनता है, ठीक है, तो टैग वर्ड में आपका आता है सबसे फर्स्ट की पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड, ठीक है, ये आपके सीटेट में बहुत काम आता है, ठीक है। इसको अगर आप जान गए तो आपके 4 से 5 नंबर आपके यहां से भी पक्के हो जाते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। तो देखिए क्या है, तो देखिए टैग वर्ड में आपके सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड आते हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड में जैसे आपको कहीं पे करके सीखना मिल जाए, मतलब बच्चा जो है करके सीख रहा है तो वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव वाले ऑप्शन में करेक्ट कर देना है। दैनिक जीवन से जोड़ के चीजों को पढ़ा रहे हैं, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। या आपकी समावेशी कक्षा दी गई हो, वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। या आप जो है बच्चों को रिसोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। या बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब अवसर प्रदान कर रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। या बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आपका आता है बाल केंद्रित कहीं पे दिया गया हो, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जा रही हो, तो वो भी आपका क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है। और नेक्स्ट आपका आता है सर्वांगीण विकास, ठीक है, मतलब बच्चों का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सर्वांगीण विकास मतलब शैक्षिक और शैक्षिक पक्ष दोनों का विकास हो रहा है, तो आपका कहलाता है सर्वांगीण विकास, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन के लिए अगर आपको इनमें से कोई भी चीज मिल जाए तो वो आप आंख बंद करके आप लगा दीजिए, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव। अगर आपका निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है तो वहां पे आपको निगेटिव वाले वर्ड को ढूंढना है, ठीक है, अगर आपका दिया गया है, ठीक है, तो जहां पे निगेटिव वर्ड आपको मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, निगेटिव वाले ऑप्शन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए
कहीं भी अगर आपका रटना दिया गया हो, याद करना या कंठस्थ करना, ठीक है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। या आपका पाठ पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित हो, ठीक है, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। या आप लिमिटेड सीमित हो तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। या आपका केवल, ठीक है, बच्चों को केवल इसके थ्रू शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, या आप मात्र दिया गया हो, या आप सिर्फ दिया गया हो, ही दिया गया हो, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हतोत्साहित दिया गया हो, ठीक है, तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है, कि बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हैं। या आपका लैंगिक जो है असमानता दिया गया हो, या आपका मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न दिया गया हो, तो वो भी आपका निगेटिव टैग, या निष्क्रिय माना गया हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इससे संबंधित, ठीक है, तो वो आपको करा देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी हिंदी पेडागोजी जो है 15 से 15 नंबर आप कंप्लीट कर लें, और आपके जो अदर सब्जेक्ट में भी आप यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब आपको इस वीडियो से जो है 40 से 45 नंबर जो है आपके पक्के हो जाएंगे, अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो देखिए ए स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, बी वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, सी ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, डी आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए नहीं, ठीक है, तो हमने निगेटिव टैग वर्ड आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कंठस्थ करना, जो कि आपका निगेटिव टैग वर्ड है, कि वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ कर रहा है, ये आपका जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मतलब आपने क्या किया, नहीं वाले ऑप्शन का निगेटिव टैग वर्ड आपको मिल गया, यही ऑप्शन आपको क्या कर देना, करेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट का आपका जो करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है, आपका बी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है, सीटेट में पूछा गया है। सेकंड देखिए आपका क्या है कि भाषा अर्जन, ठीक है, ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है। ए शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, बी भाषा की कक्षा में ही संभव है, सी सहज स्वाभाविक होता है, डी प्रयासपूर्ण होता है। तो हमने एक चीज आपको बताया था, भाषा अर्जन, ठीक है, और भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम में क्या होता है, जहां पे आपका कक्षा दी जाती है, ठीक है, जो कि आपका प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है, शिक्षक की मांग करता है, वो आपका होता है भाषा अधिगम, ठीक है। और जो आपका भाषा अर्जन होता है, जो कि आपका सहज और स्वाभाविक होता है, मतलब आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या करते हैं कि भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो इसलिए आपका सेकंड का जो है आपका क्या है, सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है आपका कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए भाषा का आकलन, बी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी भाषा की त्रुटियों की प्रति कठोर रवैया अपनाना, डी आपका भाषा की पाठ पुस्तक, ठीक है। तो भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपका बी वाले ऑप्शन में दिया गया भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसलिए थर्ड का जो है आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपका बी करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, ए स्वाध्यायशीलता का विकास, बी सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, सी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, डी चिंतनशीलता का विकास। तो हमने क्या बताया था कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है वो आपका स्वाध्यायशीलता का विकास करना है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना है और चिंतनशीलता का विकास करना है, और इसमें नहीं वाला आपको बताना है। तो वो आपका कौन सा करेक्ट है, आपका बी के सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का, मतलब जो का त्यों, तो ये आपका अपेक्षित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए फिफ्थ क्या है कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में, ए भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आर्ट की उपलब्धता, बी कम से कम 2 भाषाओं में शब्द कोश की आवश्यकता, सी अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, ठीक है, और आपका डी दिए गए सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता। तो हमने बताया था कि बहुभाषी कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ पे बच्चा जो है अपनी अपनी भाषा में क्या कर सकता है, बोल सकता है, एक से अधिक भाषाओं को सम्मान मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। फिफ्थ का डी आपका क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 6 क्या है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ठीक है, ए सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, बी केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, सी केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, डी पाठ के अंत में
दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो हमने बताया था कि जो आपकी भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है वो आपका एक करेक्ट है, इसका सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि बच्चों की क्षमता, अनुभूति, ठीक है, अधिगम का मापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए 7th क्या दिया गया है कि अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? ए चोम्स्की से, बी वाइगोस्की से, सी पावलो से, डी स्किनर से। तो हमने बताया था कि जो आपके अंतःवाक्य की संकल्पना दी है वो किसने दी है? वाइगोस्की ने दी है। तो 7th का आपका जो है बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 8 देखिए आपका क्या है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, मतलब मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता है किसी दूसरी भाषा को सिखाते समय, तो वो विधि आपकी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, 8 का डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 देखिए क्या है कि भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तक, जो आपकी भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तक होती हैं, ठीक है, ए एकमात्र संसाधन है, बी साध्य है, सी साधन है, डी आपका अनावश्यक है। तो इसका जो आपका राइट है वो आपका राइट कौन सा है? सी। हमने क्या बताया था कि भाषा शिक्षा में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो आपकी क्या है? एक रिसोर्स है, मतलब साधन है। 10 देखिए आपका क्या है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपका पढ़ना कौशल है वह उसमें सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? ए शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना है, बी केवल अक्षर पहचान, ठीक है, सी तेज गति से पढ़ना, ठीक है, डी संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो हमने क्या बताया था कि पढ़ना कौशल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो आपका क्या है? कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, मतलब आप पढ़ने के साथ साथ जो है वो आप अर्थ भी ग्रहण करते जाएं, ये आपका पढ़ना कौशल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इनका डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारी क्लास टाइमिंग होती है वो हमारी होती है 12:15 PM पे। ठीक है, 12:15 PM पे हमारी क्या होती है? क्लास होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको मैराथन क्लास डालेंगे वो हम डालेंगे मैथ्स पेडागोजी। किसकी डालेंगे? तो मैथ्स पेडागोजी की जो है कंप्लीट जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैथ्स पेडागोजी की। ठीक है, तो देखिए आपका आज की वीडियो से जो है हिंदी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अदर पेडागोजी भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, मतलब आपके 40 से 45 नंबर जो है इस वीडियो से बन जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, 1 से 2 बार देख लेना। और इसकी वीडियो की जो PDF है, ठीक है, वो हम आपको कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो टेलीग्राम पे आपको डालना है, मतलब सर्च करना है। क्या सर्च करना है? प्रीतम एकेडमिक्स है। ठीक है, PRITM ACADEMIC। ठीक है सर, ठीक है, वहां पे आप क्या करना है? सर्च कर लेना है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करेंगे कि इस वीडियो का जो है PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो का PDF जो लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जहां पे हम जो है जो भी चीज पढ़ाते हैं वहां पे आपको PDF प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।